groundwater is India's water lifeline. It has been India's water lifeline for last 4 decades at least. This is in all subsectors, including irrigation, rural drinking, domestic water supply, the urban domestic water supply, and also industrial and commercial water use. On the whole, the groundwater situation is deteriorating pretty fast in large number of areas. क्या आप जानते हैं कि भारत के 85% गांव और छोटे शहर अपने रोजमर्रा के काम और पीने के पानी के लिए भूजल पर निर्भर है? परंतु भूजल क्या है? यह वह ताज़ा पानी है जो जमीन के करीब 5 से 20 मीटर नीचे पाया जाता है। यह भूजल विश्व का 30% ताज़ा पानी है। लेकिन जब भूजल की बात की जाए तो भारत में एक बड़ी समस्या है। हम उसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं और उसे उपयोग के लिए निकालने का दर वापस भरने के दर से ज्यादा है। इसलिए भारत के भूजल पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तनाव है। विश्व स्तर पर फसलों की सिंचाई में 70% ताजे पानी का प्रयोग किया जाता है। चिली और सूडान जैसे देश जहां पानी की कमी रहती है, वहां ताजे पानी का 90% खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भारत में जितना भी पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है उसका 50% भूजल के भंडार से आता है। भूजल पुनर्भरण मुख्य रूप से वर्षा ऋतु यानी जून से सितंबर के महीनों में होता है, परंतु वर्षा के स्तर में बहुत ज्यादा अंतर होता है। मिसाल के लिए भारत के पश्चिमी हिस्से में वर्षा का स्तर 600 मिलीमीटर से भी कम है। फलस्वरूप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भूजल का स्तर संवेदनशील है। यह राज्य भूजल के निष्कर्षण के लिए अति दोहित श्रेणी में आते हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि अधिक उपज के लिए खेती विशेष रूप से इन्हीं स्थानों में होती है, परंतु भारत के उत्तरी पूर्व राज्य सबसे कम भूजल का प्रयोग करते हैं, 12% से भी कम। There is not sufficient electricity access to for large parts of Northeast India, particularly in rural areas. It's still more tribal dominated and traditional farming practices that they are followed there, and hence they don't really use that much water. It's a relatively high rainfall area where there are still a very large number of local water systems existing, which provide water for the irrigation to some extent. अतः इन राज्यों में भूजल का स्तर संवेदनशील नहीं है। राज्य जो 50% से कम भूजल का दोहन करते हैं वह भी सुरक्षित माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा ऐसे ही कुछ राज्य हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आधे से अधिक भूजल निकाल लेते हैं। हालांकि इन राज्यों में जल संकट देश के अन्य इलाकों की तुलना में उतना गहरा नहीं है, ये भी संवेदनशील के दायरे में आते हैं। मगर भूजल का प्रयोग भारत में सब जगह नहीं किया जा सकता। अर्ध शुष्क और तट रेखा के पास के इलाकों में भूजल में बहुत ज्यादा खारापन पाया जाता है। 19 राज्यों में कुल 213 जिलों में फ्लोराइड के हानिकारक स्तर है। इससे फ्लोरोसिस हो सकता है। इस बीमारी से दांतों और हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है। कैसे हम भूजल के अधिक प्रयोग की समस्या का समाधान कर सकते हैं? We have to also regulate groundwater use. The regulation of the groundwater should also be at the aquifer based. And that means it has to happen decentralized way, starting from the watershed village level and then federating up from there. If we empower the people at the village level, at the ward level, to understand what is the groundwater, how does the groundwater regulation should happen, then I think the people will get connected, people will feel connected with the whole issue. They will get empowered to get connected and regulate the groundwater use at the local level, and then they will also protect the groundwater recharge system. They'll possibly enhance them, for example desilting of the local tanks at the village level and so on, rivers and streams and so on. So this is the way forward, I feel.